माय चैनल। ये माई लर्नर गागा का पार्ट 19 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठा के अब विंग के अपार्टमेंट में आ गए हैं। अब आगे वांग जी का एकदम से इस तरीके से सडनली उसके फ्लैट में शिफ्ट करना यानी विंग के लिए काफ़ी शॉकिंग है। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। वहीं वांग जी की वो कल रात की बात कि क्या उसे एक बार भी उसका प्यार नहीं दिखा, वो भी उसे बहुत परेशान कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की या रियलाइज़ नहीं करी, क्यों उसने एक बार भी वांग जी से कोई बिना डिस्कशन करे ये फैसला ले लिया। वो ये बातें भी सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब वो अपने लर्नर का से अपनी रिलेशनशिप या एक तरीके से इन दोनों की शादी के रिगार्डिंग बात करेगा। लेकिन वांग जी इस मूड में बिल्कुल नहीं है। वांग जी विंग को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। वैसे वो पूरा दिन विंग के आसपास ही रहता है। जैसे मॉर्निंग में ये दोनों एक साथ निकलते हैं उस प्रोजेक्ट पे काम करने। विंग को वांग जी ने अपना असिस्टेंट ही बना दिया, ये कह सकते हैं इंटर्न बना रखा है। इसी कारण वांग जी और विंग पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन वांग जी सिर्फ विंग से बहुत लिमिटेड बातें करता है। यानी विंग अगर कुछ पूछता है काम के रिगार्डिंग या घर के जैसे कुछ खाने का तो सिर्फ हाँ ना ओके बस इतना ही रिस्पॉन्स करता है। विंग कोशिश भी कर रहा है कि टॉपिक मतलब स्टार्ट करे, एक कम्युनिकेशन शुरू करे एक दूसरे से बात करने की, पर वांग जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। और विंग को ये चीज़ अब गुस्सा भी दिला रही है और परेशान भी कर रही है। ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ते से विंग और वांग जी इसी फ्लैट में रह रहे हैं, रोज़ एक दूसरे के साथ सेम बेड पे सोते हैं। लेकिन उस दिन के बाद वांग जी ने अब विंग को कभी भी टच करने या किस करने की कोशिश नहीं की। उस दिन वो ड्रंक था, शायद इस वजह से करी है, या वो विंग की उस बात से सचमुच में बहुत हर्ट हो गया। वहीं वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो उसे बहुत बुरा लगा, उसे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा। उसे विंग का ये बोला कि आप पछताओगे, आप रिग्रेट करोगे, उसे मन में हर्ट करा। उसे अब तक ये लग रहा है कि विंग क्यों उसकी कोई फीलिंग नहीं समझ पा रहा, क्यों विंग को सर्टिफिकेट चाहिए या मुंह से बोलना ही वाली ही ज़रूरत है। क्या वांग जी के मतलब बातें बिना बोले भी उसकी फीलिंग विंग समझ नहीं सकता है? वो तो विंग की हर फीलिंग समझ जाता था ना, तो वांग जी की फीलिंग वो क्यों नहीं समझ सकता? विंग एक बार भी क्यों वांग जी की फीलिंग समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या पहले नहीं करी, सिर्फ अपनी ही फीलिंग सोचता रहा? क्यों उसने एक बार नहीं सोचा कि वांग जी को कैसा लगेगा या अब वांग जी को कैसा लगा होगा? मतलब विंग के प्रति वांग जी को उस चीज़ का थोड़ा गुस्सा है, इसी कारण वो विंग से कुछ बात नहीं करना चाहता। इन दोनों की ये ना बोलने वाली परेशानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी ला रही है। साथ में होने के बाद भी शायद ये 3 साल अलग रहने का एक गैप जो आ गया है वो अब महसूस हो रहा है। हाँ, एक छत के नीचे होने के बाद भी शायद अब एक गैप आ गया है इन दोनों के बीच में। ये एक छोटी सी लकीर आ गई है इन दोनों के बीच में, और ले आने का कारण हम सब जानते हैं। विंग का बिना कुछ बोले शादी तोड़ने या एक तरीके से वांग जी को छोड़ के आ जाना एक तरीके से वांग जी के लिए सचमुच उसे बहुत हर्ट करा। वहीं इतने दिन बाद वांग जी से दोबारा मिलने के बाद भी उसने अपने कोई क्लियर मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश नहीं की। ये भी वांग जी को बुरा लग रहा है। लेकिन सच्चाई हम सब जानते हैं, विंग चाहता तो है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है वो कैसे शुरुआत करे, क्योंकि अब उसे भी कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस हो रहा है। उस दिन वांग जी की वो हालत देख के, उसका वो रोना, उसका वो नाराज़गी देख के विंग भी अंदर में कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा है। वो गिल्ट में बात नहीं कर पा रहा है और मतलब एक तरीके से वांग जी गुस्से में नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप आ गया है। करीबन एक हफ्ते बाद आज विंग वांग जी के साथ ऑफिस नहीं जाता। विंग को अपने कॉलेज में कुछ काम था, कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ अपने अटेंडेंस के रिगार्डिंग। इस कारण वो वांग जी को मना करके पहले कॉलेज जाता है। वांग जी भी उसे मना नहीं करता, वो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यानी अपने जहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन साइट था वहाँ पे पहुँच जाता है। वांग जी विंग का वेट कर रहा है कहने के लिए, वो यहाँ आ तो गया है विंग को छोड़ के, लेकिन हाँ उसके दिमाग में यही चल रहा है कि विंग अब तक आया क्यों नहीं। करीबन अब हाफ डे पे यानी आफ्टरनून के टाइम पे विंग आता है। वांग जी जो अपनी बिल्डिंग से देख रहा था विंग की एंट्री करने, वो देखता है कि विंग एक पर्सन के साथ बाइक पे आया है। विंग उस बाइक को ड्राइव कर रहा था और वो पर्सन पीछे बैठा है। उस पर्सन ने विंग के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, जो देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। विंग तुरंत उस बाइक से उतर के उस बाइक की उस पर्सन को देख के तुरंत अंदर चला जाता है और वो पर्सन फिर उस बाइक को ड्राइव करके चला जाता है। वांग जी नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इस पर्सन ने इस तरह से विंग के पीछे बैठ के आया, उसके कंधे पे हाथ रखा। ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है।
वांग जी के दिमाग में अलग सी इमेजिनेशन आ रही है कि क्या पता किसी स्पीड ब्रेकर पे इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया वो विंग का, उसके मतलब कमर को भी पकड़ने की कोशिश की हो। ये सारी इमेजिनेशन उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा जेलस फील करवा रही है। माना कि वो 3 साल से विंग से अलग था, लेकिन है तो वो विंग उसी का ही, वो उसका ओमेगा है। कोई और अल्फ़ा या बीटा या ओमेगा एक तरीके से विंग के आसपास आए तो वांग जी को जेलसी होती है। दूसरा, वांग जी ये भी जानता है कि जितने बड़े कॉलेज में विंग है उतने बड़े कॉलेज में ओमेगास एडमिशन्स नहीं ले पाते। बस कुछ गिने चुने हाई फैमिली के ओमेगास होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और विंग शायद अपनी क्लास में एक अकेला ओमेगा है। वांग जी ये भी जानता है। तो ये पर्सन पक्का या तो बीटा होगा या अल्फ़ा होगा, ये भी वांग जी जानता है, जिसमें वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलसी हो रही है। जैसे विंग अंदर कैबिन में एंट्री करता है, वांग जी ना आओ देखता है ना ताओ देखता है। गुस्से में विंग को दीवार पे पिन कर देता है। विंग अब शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि अब तक 7 दिन में वांग जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया था। वांग जी गुस्से में अपनी अल्फा वॉइस में थोड़ा सा ग्रोल करते हुए बोलता है, कौन था वो? विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते बोलता कि किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ किसके साथ आए हो तुम बाइक पे, कौन था वो? विंग थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ कर, वो वैनिंग था मेरा दोस्त, वो मेरा क्लासमेट है और वो भी हम चाइना से ही है। आप तो उसे जानते होंगे, उसका ब्रदर भी आपके साथ कनेक्शन में, उसने बताया था। वेंचाओ और वेंसू वो उन्हीं का छोटा भाई। बेचारा विंग थोड़ा कांपता हुआ, थोड़ा तो घबराता हुआ बोला, उसके वर्ड्स भी एग्जैक्ट निकल नहीं रहे। वांग जी जो बहुत गुस्से में है वो गुस्से में ही बोलता है, मैं उसे नहीं जानता, और एक बात और, तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी अल्फ़ा के साथ इस तरह बाइक पे आने की? विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। इससे पहले विंग कुछ बोलता वांग जी को, वांग जी अब और थोड़ा सा उसके पास आता है और अपनी नेक से उसके क्लोज आने लगता है। एकदम से वांग जी की आंखें थोड़ी सी ग्लो करने लगती है। उसका अल्फ़ा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वांग जी अब गुस्से में कहता है, उसकी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, थोड़ा डरते हुए बोलता है, वो मैं उसके साथ बाइक पे था, मैंने कोई उसके साथ। वांग जी अब और ज़्यादा गुस्से में था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अल्फ़ा के साथ आने की? तुम्हारी बॉडी पे किसी और अल्फ़ा की स्मेल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है ये तुम क्या कर रहे हो? विंग थोड़ा शॉकिंगली थोड़ी बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है और थोड़ा गुस्से में आप बोलते हैं, आपको क्या हो गया? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, मैं कभी कभी उसके साथ ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, आप इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग थोड़ा गुस्से में बोला। वांग जी अब बिल्कुल भी कुछ बर्दाश्त नहीं करता और गुस्से में विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विंग समझ नहीं पाता ये किस क्यों, भाई गुस्सा करते हुए एकदम से किस कहाँ से आ गई, लेकिन इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता है। अब वांग जी गुस्से में उसके मतलब दोनों हाथों को ऊपर दीवार पे पिन करके एक हाथ से उसके शर्ट्स खोलने लगता है। अब विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को मतलब आँख किस में उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब वांग जी अपनी शर्ट्स के भी बटन खोल देता है और अब वो विंग और अपने आप को और ज़्यादा क्लोज लाता है। इन शॉर्ट वांग जी की बॉडी विंग की बॉडी को प्रेस कर रही है। विंग के लिए ये सेंसेशन बहुत ही अलग थी। आज तक वांग जी के हैंड्स ने उसे टच किया था, लेकिन इस तरीके से वांग जी की चेस्ट उसे प्रेस मतलब दबा रही है, उसे टच कर रही है। अलग सा करंट सा दौड़ता है विंग को समझ नहीं आता है कि वांग जी क्या कर रहा है। इस तरीके से वांग जी थोड़ा सा विंग से अलग होता है और कस के उसे हक कर लेता है। इन शॉर्ट वो अपनी चेस्ट और विंग की नेकेड चेस्ट को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रब करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा है, उसे सच्चाई है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई घूम रही है। इस तरीके से वांग जी की स्किन उसको टच कर रही है, ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से हॉट अराउज फील करवा रही है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पाया। वांग जी अब तुरंत उससे थोड़ा सा अलग होता है, अपने बटन लगा शर्ट के बटन लगाता है और फिर विंग के शर्ट के बटन। विंग को समझ नहीं आया ये केस इस तरीके से क्या किया वांग जी ने। वांग जी अपनी थोड़ी सी गुस्से वाली थोड़ी सी गंभीर आवाज़ से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अल्फ़ा की स्मेल आनी चाहिए और वो तुम्हारे हस्बैंड यानी मेरी है। आज के बाद मैंने तुम्हारी आसपास किसी भी अल्फ़ा की स्मेल को देखा तो वो उस अल्फ़ा का आखिरी दिन होगा। और विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि वांग जी ने एक तरीके से उसे
किया है, सेंटेड किया है, अपनी स्मेल उसके ऊपर करी है। लेकिन ये फाउंडेशन देने का तरीका बहुत अलग था। आज से पहले भी वांग जी कई बार विंग को इस तरीके से करता था जब वो दोनों एक साथ थे, लेकिन हमेशा उसके नेक के पास अपने हाथ को टच किया या अपने और उसके हाथ की स्किन रब की, ये सब करता था। लेकिन इस तरीके से शर्ट रिमूव करके एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे की चेस्ट को रब करना, ये चीज़ उसके लिए बहुत शॉकिंग था। इससे पहले विंग कुछ रिएक्ट करता हुआ था वांग जी अब गुस्से में फ़ोन मिला के किसी को अंदर बुलाते हैं। विंग देखता है कि एक ओल्ड या एक तरीके से अपने 50s में जो कि एज का एक बेटा रूम में एंट्री कर रहा है। वांग जी तुरंत बोलते हैं, तुम्हारे पास मेरी कार की रहती है, वो कार मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आज के बाद वो कार हमेशा मेरे घर के नीचे खड़ी रहेगी। उसका काम रहेगा विंग को घर से ऑफिस लाना और ऑफिस से घर। अगर विंग कभी मेरे साथ नहीं आएगा तो वो तुम्हारे साथ आया करेगा। विंग को कहीं भी जाना हो, चाहे वो उसका मार्केट हो, कॉलेज हो, तुम्हारे साथ ही जाएगा और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे मेरे पास तक लाना। अगर विंग किसी और की कार में बैठा, बाइक पे बैठा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा तो वो तुम्हारी जॉब का लास्ट दिन होगा। समझ आई आपको? एकदम से वांग जी उस बीटा और ड्राइवर को बोलता है। विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके लैनर काका कभी ऐसे नहीं थे किसी गरीब को इस तरह से ऑर्डर देना, उसकी जॉब की धमकी देना। ये कौन से लैनर काका हैं जिसे वो जानता नहीं, इतने गुस्सैल, इतनी जरा सी बात पे नाराज़ होने वाले, एकदम से इतने अग्रेसिवली बिहेव करने वाले। ये क्या हो गया है उसके लैनर काका को? क्या उसके उस लेटर ने उसके लैनर काका को इतना हर्ट कर दिया कि उसके लैनर काका इतने चेंज हो गए, उनके नेचर में इतना अंतर आ गया? विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो बेटा घबरा के तुरंत हाँ कह के वहाँ से निकल जाता है। विंग अब थोड़ा गुस्से में, थोड़ा नाराज़गी में वांग जी की तरफ देख के बोलते, ये क्या तरीका है? उन्हें जॉब की धमकी क्यों दे रहे हो आप मुझे भी बोल सकते हो ना। नहीं बैठूंगा मैं किसी की बाइक में या कार में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आप उनको क्यों डरा रहे हो? इस बात पे वांग जी विंग को कुछ नहीं बोलता और सिर्फ इतना बोलता है, तुम्हारा काम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें ऑफिस में आए हुए काफ़ी देर हो गई है, पर मुझे लग रहा है तुमने अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं किया। मुझे थोड़ी देर में वो रिपोर्ट चाहिए जो कल मैंने तुम्हें दी थी। अगर थोड़ी देर में वो रिपोर्ट नहीं आई तो तुम्हारे भी जॉब का ये आज लास्ट डे हो जाएगा। विंग बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है वांग जी को। वो तुरंत भागा अपने डेस्क पे जाके काम करने लगता है। वहीं वांग जी मन में सोचते हैं, वो जानता है कि विंग अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए विंग के सामने ही उसने धमकी दी है ताकि विंग कभी भी कोई गलती ना करे या इस बीटा बेचारे ड्राइवर की चक्कर में ही दोबारा किसी के साथ ना बैठे। इसी कारण वांग जी ने ऐसा किया है। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए। विंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा है, वही वांग जी घूर घूर के विंग को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजेसिव है, एक दूसरे के लिए केयरिंग है, बट कह कुछ नहीं रहे। वहीं जब वांग जी की सिचैन से बात होती है तो वहाँ पे चाइना में बैठे सिचैन को भी इन दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे क्यों बात नहीं करो भाई, बात करो, एक दूसरे के साथ हो तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। एक रिलेशनशिप में और क्या चाहिए होता है? एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे की दिल की बातें शेयर करना, यही तो है रिलेशनशिप का सबसे बेसिक रूल जो हर किसी को पता होता है, जो वही शादीशुदा भी नहीं है उसे भी पता है। तो ये तुम दोनों क्यों नहीं करो? बेचारे सिचैन बैठ के यही सोच रहे हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, वो इतनी दूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। वो भगवान से सिर्फ प्रे करें कि किसी तरीके से इन दोनों के बीच की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, कुछ दोनों में से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। वहीं धीरे धीरे वांग जी और विंग एक दूसरे को घूट रहे हैं। वहीं एक दूसरे के साथ लंच डिनर कुछ भी करना नहीं बोलते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी पूरा ही रखते हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीतते रहते हैं। वहीं शायद भगवान जी ने या ये कह सकते हैं सिचैन की प्रेयर सुन ली, क्योंकि आज विंग को सुबह से ही कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इसी कारण उसने वांग जी के साथ जाने से मना कर दिया था, ये बोल के कि उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। वांग जी ने भी उसे रेस्ट करने के लिए बोल के वो भी चला गया था। थोड़ी देर बाद जब विंग को लगता है कि उसे जाना चाहिए, थोड़ा सा ऑफिस में भी जाके देख लेना चाहिए, अगर नहीं ठीक लगेगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन उसे जाना चाहिए, वो ये सोच के रेडी होके उसी ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी तुरंत विंग को और ज़्यादा अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। सडनली विंग को याद आता है कि शायद उसकी हीट आ गई है। वैसे तो उसकी हीट का अभी टाइम था, लेकिन शायद जिस तरह से वांग जी आजकल उसको टच कर रहा है, किस कर रहा है, उसका वो भी एक रीज़न है कि उसकी हीट आज थोड़ी सी जल्दी आ गई है।
यही सोच के वो तुरंत उस ड्राइवर को वापस घर की तरफ मुड़ने के लिए कहता है। जब वह विंग घर की तरफ मुड़ता है तो उसे याद आता है कि उसकी हीट की मेडिसिन शायद ख़त्म हो गई हैं। वो तुरंत घर पे पहुँचने के मतलब अपनी बिल्डिंग्स के नीचे पहुँचते ही एकदम से उस ड्राइवर से बोलता है कि वो तुरंत जाके उसके लिए मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेके आ जाए। विंग जानता है कि एक तो इनकी एज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये बीटा है, तो उनको विंग की स्मेल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इवन वो अब तक वो विंग को एक दो बार जब भी विंग ने ट्रैवल किया तो उनको बिल्कुल बेटे की तरह ही वो ड्राइवर बिहेव करता है विंग के साथ। तो विंग उसके साथ सेफ भी फील करता है। तो विंग को कोई शर्म भी नहीं आती उनसे मेडिसिन मंगवाने में। वो ड्राइवर भी बिना मौका गवाए विंग को उसके फ्लैट तक छोड़ने जाते हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा के, ताकि बीच में कोई विंग के साथ बदतमीजी ना कर दें। और उसके बाद वो तुरंत विंग से मतलब जैसी गाड़ी में पहुँचते हैं तो वांग जी को कॉल करके बता देते हैं कि इस तरह से विंग को शायद हीट आ गई है और वो उनको इस तरीके से मेडिसिन लाने के लिए बोल रहा है। वांग जी उस ड्राइवर से तुरंत मेडिसिन ना लाने को बोल के तुरंत ऑफिस से निकल जाते हैं। वांग जी जब घर विंग वहाँ दूसरी तरफ घर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे बहुत ज़्यादा पेन अब शुरू होने लगा है। उसके लोअर मतलब नीचे की तरफ फिर पेन फील होने लगा है, उसको बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। वो बहुत देर से वेट कर रहा है, करीबन आधा घंटा हो गया है अब तक। तो उन्हें मेडिसिन लेके आ जाना चाहिए था। उसे पता है कि उसके घर से मेडिकल शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है ड्राइवर को उसे समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सडनली उसे महसूस होता है कि कोई उसकी डोर को नॉक मतलब खोलने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत डोर की तरफ दौड़ा जाता है ये सोच के शायद ड्राइवर है, लेकिन उसकी आँख शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि डोर पे ड्राइवर नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी रूम के अंदर एंट्री करता है और पीछे से वो मतलब उस अपार्टमेंट का डोर बंद कर लेता है। वांग जी को उस जगह देख के विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग गुस्से में बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जल्दी से बाहर जाइए। कहाँ रह गए ये ड्राइवर, कब से मैंने उनका वेट कर रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे वो। विंग थोड़ा गुस्से में बोल रहा है। अब वांग जी अपनी कोट को उतार के साइड में फेंकते हुए आगे आते हुए, क्यों चाहिए तुम्हें मेडिसिन, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और क्यों वेट कर रहे थे तुम ड्राइवर का, क्यों नहीं मुझे कॉल करी तुमने, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास। विंग अब वांग जी भी थोड़ा गुस्से में बोल रहा है। विंग अब गुस्से में बोलता है क्यों करता मैं आपको फ़ोन, मेरी पहली हिट की तरह, ताकि आप मुझे फिर से फ़ोन पे रिजेक्ट कर दें, है ना, इसलिए मैं फ़ोन करता आपको। आप यहाँ से जाते क्यों नहीं, आपको नहीं पता कितना पेन होता है जब आप सही टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते। मुझे पेन होने लगा है, प्लीज़ आप जाइए। मुझे क्यों नहीं आ रही मेरी मेडिसिन, मुझे मेडिसिन चाहिए, आप नहीं, आप यहाँ से जाइए। विंग गुस्से में बोलता है। वही वांग जी को भी विंग का इस तरीके से उसे मुंह पे बोलना कि आप जाओ वो और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। वांग जी अब गुस्से में विंग की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे जैसे ही वांग जी विंग की तरफ आ रहा है, विंग भी अपने बैक साइड मतलब पीछे की तरफ लेने लगा। अभी वांग जी उसे गुस्से में घूरते हुए बोलता है क्या बोला तुमने, मैंने तुम्हें हीट में मिलने से मना किया था, कब किया मैंने ऐसा, ये कौन सी झूठी झूठी बातें बोल रहे हो तुम। मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं क्यों मना करूँगा तुम्हारे पास आने से, तुम अच्छे से जानते हो मैं उस दिन का कितने बेसब्री से वेट कर रहा था। दगा ने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट चीज़ में मार्क करने वाला था, तो क्यों करूँगा मैं मना। इस बात पे विंग थोड़ा गुस्से में अपनी आंखों में आंसू भर। तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोला, मैंने वो 3 दिन जो पेन था वो नाटक था, आप नहीं आए मेरे पास जिस दिन मुझे हीट थी, आप क्यों चले गए थे शाहरुख से बाहर। अगर इतना ही प्यार करते थे, इतना ही मेरे को मार्क करने का आपको जल्दी थी, तो उस दिन आपको मेरे साथ होना चाहिए था। मुझे लैनी ने बताया था कि आपने साफ मना कर दिया था मेरे पास आने। लैनी ने मुझे साफ बताया था कि आपने उसके मुंह पे बोला है कि वो आप मेरे पास नहीं आएंगे, इसी कारण आप शहर से बाहर भी चले गए थे। अब वही शॉक की स्टेटमेंट सुन के वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। उसे समझ आ गया क्या रीज़न है विंग सडनली उससे इतना दूर रहने लग गया था। उस दिन के बाद से क्यों विंग उसके साथ बात नहीं करता था, शायद यही कारण था कि विंग को लगता था कि वांग जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वांग जी ने उसके साथ अपने फर्स्ट स्पेंड करने या एक तरह से हस्बैंड वाले राइड देने के लिए मना कर दिया, यही कारण था। इसलिए वांग जी बिना टाइम लगाए अब दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ लेते हैं, जिन आंखों में अब लगातार आंसू बह रहे हैं। विंग उन आंखों से यानी विंग के चेहरे पे से आंसू साफ करता है। वांग जी बड़े प्यार से बोलते हैं विंग तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, तुम्हें दर्द में छोड़ के चला जाऊँगा। विंग मेरा यकीन करो, मैं पहले से ही बाहर था। मैं उस समय जिन गोंगशान को ढूंढने गया था मैं वहाँ नहीं था,
मैं जिन क्लैन में था, तुम्हें पता है जब मैं वहाँ पे था तब मुझे पता चला कि मेरे पीछे तुम्हें हीट आई है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही मुझे पता चला था मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया था। तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम अपनी सीजे से पूछ सकते हो। तुम्हारी सीजे ने ही मुझे बताया था कि तुम्हें हीट आई है। इस बात पे भी अब आंसू भरी आंखों से, तो फिर मुझसे लैनी झूठ क्यों बोलेंगी? लैनी को मैंने क्या किया है? लैनी से तो मैं अच्छी दोस्त थी ना वो मेरी, फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अभी समझ नहीं पा रहा कि लैन हुई उससे झूठ क्यों बोलेगी। इस बात पे वांगी उसके आंसू को दोबारा से पूछते बोलते, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे नैनर काका तुमसे झूठ बोलेंगे? तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? क्या तुम्हें मेरी बात पे कम विश्वास है या लैन हुई की बात पे ज़्यादा विश्वास है? इस बात पे भी समझ नहीं पाता वो कैसे रिएक्ट करे। ये बात भी सच है, उसे लैनवी की बात पे उस समय विश्वास था, लेकिन अब जब वो सुन रहा है कि उसके मतलब लैनर वो दूर थे, वो किसी और वजह से वो बाहर गए थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा। उसका माइंड बहुत ज़्यादा मैस में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले वो कुछ और रिएक्ट करता। अब विंग ने विंग को वांगजी ने किस करना शुरू कर दिया। विंग जो ऑलरेडी पहले हीट में था, अब वांगजी की इस किस से वो बहुत ज़्यादा से एक्साइटेड हो रहा है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। अब वो हल्का सा वांगजी विंग से दूर होता है, अपने माथे को विंग के माथे से और प्यार से बोलता है, विंग सचमुच में मैं इस टाइम को बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं सचमुच तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। जो राइट्स तुम्हारे हैं तुम्हें पूरी तरह से देना चाहता हूँ। विंग मेरा यकीन करो, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम नहीं अपना ओमेगा बनाने आया हूँ। तुम 5 साल क्या अगर 10 साल भी मुझसे दूर हो गए तब भी मैं कभी तुम्हारी प्लेस किसी और को नहीं दूंगा। तुम वो पहले ओमेगा थे जिससे मुझे प्यार हुआ था, और तुम ही वो आखिरी हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा लव हो, मेरा फर्स्ट लव, मेरी लाइफ का वो पर्सन हो जिसके साथ मुझे खुशी मिलती है, जिसे मेरी बॉडी टच करने का मन करता है, जिसे मेरा मन करता है कि उसे मैं मार्क करूँ, अपना बनाऊँ, पूरी दुनिया को दिखाऊँ कि ये मेरा ओमेगा है। तुम दुनिया के परफेक्ट ओमेगा हो, मेरे परफेक्ट विंग, मेरे परफेक्ट ओमेगा। वांगजी बोल के दोबारा से विंग को किस करने लगे। ये बातें सुन के विंग की आंखों से आंसू आने लगे। वांगजी उसे इतना प्यार करते हैं। वांगजी उसे सारे राइट्स देना चाहता था, पर वही था जो बिना कुछ डिस्कस करे, बिना कुछ किसी से बात करे वहाँ से ऐसे आ गया, तो उसे मन में गिल्टी हो रहा है। वो तुरंत वांगजी से थोड़ा अलग होते हुए रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी लैनर काका, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। सच कहूँ जब मुझे पता चला था कि आप मेरे हीट में मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मेरा दिल टूट गया। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता था। मैं आपको भी अपने वाइफ की वाले सारे राइट्स देना चाहता था, पर मैं क्या करूं? मैं खुद उस समय बहुत ज़्यादा पेन में था। मुझे लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और ये बात मेरे दिल को बहुत दर्द देती थी। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसी कारण मैं वहाँ से आ गया ये सोच के कि शायद आप किसी और के साथ खुश रहोगे। लेकिन मुझे पता होता कि आप मुझे इतना प्यार करते हो तो मैं आपको कभी छोड़ के नहीं आता, मैं कभी आपको ये पेन नहीं देता। आई एम रियली सॉरी लैनर काका, मेरी बहुत बड़ी गलती, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। विंग अब रो के ये बोलने लगा। वांगजी विंग के मुझसे सॉरी सुन के उसके मन में थोड़ी सी तसल्ली भी होती है, और ये सुन के कि विंग उसे बहुत प्यार करता है। वांगजी भी अब अपने पर कंट्रोल नहीं करता, विंग को बेड साइड में उठा के अब यहाँ से अब बेडरूम में ले जाता है वो, और विंग को अब बेड पे लेटा के पहले विंग को प्यार से टच करने लगता है। 2 साल 3 साल नहीं बल्कि 5 साल वेट किया है इन दोनों ने एक दूसरे के लिए, इस मोमेंट के लिए, इस टाइम के लिए जब विंग वांगजी को अपने सारे राइट्स यानी उसे अपनी हस्बैंड वाले सारे राइट देगा। वहीं ऐसा ही हाल कुछ विंग का भी है। दोनों एक दूसरे के साथ वो सब करने के लिए जो सोच रहे थे वो आज कर रहे हैं। धीरे धीरे वांगजी विंग की पूरी बॉडी पे किस हिकी दे रहे हैं। उसने अब सारे विंग के कपड़े रिमूव कर दिए। अब उसके हाथ विंग की पूरी बॉडी पे फिर घूम रहे हैं। वहीं विंग का भी यही हाल है, उसकी हॉट बॉडी जैसे वांगजी की इस टच पे और ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। विंग अब वांगजी से रिक्वेस्टेड वे में कोशिश करता है कि विंग अब उसके साथ वो करे जो वो काफ़ी दिन से वेट कर रहा है, और इनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। वांगजी तो जब फर्स्ट टाइम विंग के अंदर इंसिडेंट हुआ था तो वांगजी को वो हेवनली फील हो रही थी। विंग का भी यही हाल था, पहले उसे पेन ज़रूर है पर बाद में ये प्लेजर उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहा है। दोनों एक दूसरे को पहले लस्ट एक तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर दूसरे राउंड में एक दूसरे को प्योर लव करते हैं, तीसरे में इन दोनों के एक दूसरे की तरह केयर, वो वेट जो इतने टाइम से था वो ख़त्म होता है। काफ़ी सारे पोज, काफ़ी सारे राउंड्स इन दोनों के चलते रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि पहले 2 दिन विंग हीट में था,
उसके बाद वांग जी तीसरे दिन रट में आ गया। इन दोनों का जो 5 दिन का काम था वो कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन से इन बार बार वो ड्राइवर इनका खाने का सामान इनके गेट पे रख के चला जाता है। अब विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से, शायद वांग जी को तो याद भी नहीं कि विंग को उसने कपड़े पहनने दिए थे। 15 दिन से ये दोनों इसी तरीके से फुल डे एक दूसरे के साथ हॉट सेशन स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर जगह इन दोनों का यही हाल है। करीबन 5 साल से एक दूसरे के प्रति जो हंगर था वो ख़त्म हो रहा है। वहीं वांग जी ने विंग को माफ़ कर दिया और विंग ने वांग जी को। हाँ, वांग जी ने भी विंग से रिक्वेस्ट की कि वो उसको माफ़ करे और विंग ने भी बड़ी खुशी से माफ़ किया, क्योंकि सचमुच में वो उसका अल्फ़ा है तो उसका ही राइट है कि वो अपने अल्फ़ा को माफ़ करे। और ऐसा ही हाल कुछ वांग जी का भी था। वांग जी ने भी जब इनको माफ़ किया था तो उसे इतना खुशी हुई थी। अब वो 5 साल वाला डर भी ख़त्म हो गया और इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड हो रहा है। ये दोनों बस एक दूसरे के साथ इस मोमेंट को ऐसे ही एंजॉय करें। 15 दिन बाद ये दोनों जब ऑफिस जाते हैं तो इन दोनों के को देखकर हर कोई फील कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने विंग को गलत भी सोचा, ये सोच के शायद उसने वांग जी को फंसाया। इसी कारण अब वांग जी ने ऑफिशियली सब जगह ये बात बता दी है कि विंग उसका हस्बैंड है। हाँ, वांग जी ने ऑफिस में ये चीज़ बता दी कि विंग उसका हस्बैंड, यानी ये दोनों पिछले 5 साल से शादीशुदा हैं और विंग यहाँ पे पढ़ रहा था अपनी फैमिली से अलग, इसलिए इसने अभी किसी को ये बात नहीं बताई थी। वहीं वांग जी भी विंग को बोलता है कि वो कॉलेज में सबको बता दे, तो विंग बड़े स्माइल से बताता है कि उसने तो पहले से सबको बता रखा है कि वो मैरिड है। हाँ, ये सुन के विंग ने सबको बता रखा है कि वो मैरिड है। वांग जी को मन में बहुत खुशी होती है, माना कि वो वांग जी के साथ नहीं था, लेकिन हाँ, वांग जी उसका हस्बैंड है, वो इस चीज़ को कभी किसी से छुपाना नहीं चाहता था। उसने अपने नाम के आगे जो लाइन हटाया नहीं था, बल्कि वो पासपोर्ट के कारण ही उसका नाम वी वुशान चल रहा था, वरना वो तो हमेशा सबको अपना नाम लाइन वी वुशान ही बताता था। वो बताता था कि वो एक मैरिड है और उसके फैमिली कोरिया में रहती है, चाइना में रहती है। उसने किसी से कोई झूठ भी नहीं बोला था। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है? अब तो इन दोनों ने एक दूसरे को वो हस्बैंड वाले राइट दे दिए हैं, अब आगे क्या होगा? ऐसे अब इसके ज़्यादा पार्ट नहीं रहे हैं, मुश्किल से 2-3 पार्ट रहे हैं और उसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। होप सो आपको अच्छा लग रहा हो। कैसा फीडबैक है प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।